पहले की जितने भी एलआईसी की पॉलिसी है उसमें आपको 3 साल का समय मिलता है, यानी कि इन 3 साल में आपको पूरे 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। जब आप 3 साल कंप्लीट प्रीमियम जब आप जमा कर देते हो तो इसके बाद ही आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। फिर इसके बाद का फिर एक नया अपडेट आया जिसमें बताया गया कि आपको 3 साल नहीं, आपको 2 साल ही जमा करना है। तो ये 2 साल जमा करने के बाद फिर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इसके बाद फिर इस 2024 के जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने की 1 तारीख के बाद से जितने भी नए पॉलिसी इशू किया गया है, इन पॉलिसीज में आया है कि आप 1 साल अगर आप प्रीमियम जमा कर देते हो तो 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। और सरेंडर करके जो भी आपका सरेंडर वैल्यू बनता है, जो भी आपका पैसा वहां पर रिफंड होने का रहता है, वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एलआईसी के पॉलिसी में आपको 3 साल जमा करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे नई अपडेट आया। नई अपडेट के बाद जैसे कि 2021 या फिर 22 में एक नई अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि आपको 2 साल जमा करना है, इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। लेकिन जब ये अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद से जो पॉलिसी खरीदा गया है उसी में ये अपडेट यानी कि ये कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। ठीक वैसे ही 2024 में जैसे अक्टूबर महीने का नया अपडेट आया था जिसमें बताया गया कि सिर्फ 1 साल ही आपको प्रीमियम जमा करना है और इसके बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके आप पैसा रिफंड में ले सकते हो। लेकिन 2024 की जो अक्टूबर महीना है, उसी अक्टूबर की 1 तारीख के बाद से जो पॉलिसी इशू किया गया है, जो नए पॉलिसीज इशू किया गया है, उसी पॉलिसीज में ये कंडीशन अप्लाई किया गया है। यानी कि पहले की जो भी पॉलिसीज है उसमें कोई भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। उस वक्त में जो कंडीशन था, पॉलिसी लेते वक्त जो भी टर्म्स था, उसी को वो पॉलिसी में अप्लाई किया गया। यानी कि पहले की जो भी पॉलिसी है उसमें आपको 3 साल ही मिलेगा और जिसमें 2 साल का समय है उसमें आपको 2 साल मिलता है। और अभी अगर आप मान लो आज दिसंबर में या फिर जनवरी में 2025 में या फिर 2026 में अगर आप पॉलिसी आप खरीदते हो तो उस वक्त आपको सरेंडर का जो टाइम है वो 1 साल के बाद ही आपको मिल जाता है। हालांकि 2025 में या फिर 2026 में उस वक्त जो नया सर्कुलर निकलेगा या फिर जो भी सर्कुलर बनाया जाएगा उसके हिसाब से ही पॉलिसी को सरेंडर करने का समय दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो नई सर्कुलर के हिसाब से आपको सिर्फ 1 साल ही आपको प्रीमियम जमा करना है और उसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। तो ये रहा कि मिनिमम कितना समय है और कब से आप अपने पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो या फिर पॉलिसी को कैंसिल कर देते हो तो आपको अपने पॉलिसी से कितना पैसा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो, सरेंडर का मतलब क्या है कि आप अपने पॉलिसी को कैंसिल कर देते हो, आप पॉलिसी को बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो। और क्लोज करने के बाद जो भी पैसा वहां पर मिलता है उसी को सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उस वक्त उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता है। पूरा का मतलब क्या है कि उन्होंने जितना भी पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है अपने पॉलिसी में प्रीमियम के तौर पर, ये सारे पैसे उनको नहीं मिलता है। वहां से लगभग 60% 50% उनको सरेंडर वैल्यू के तौर पर दिया जाता है। वहीं पर ये जो 1 साल या फिर 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो भी उस पॉलिसी में बोनसेस यानी कि बोनस इंटरेस्ट जो भी ऐड किया गया है आपके पॉलिसी में, ये बोनस उस वक्त आपको नहीं मिलता है। कौन से वक्त? जब आप सरेंडर करते हो उस वक्त। तो ये जो भी बोनस दिया जाता है ये सिर्फ मैच्योरिटी के वक्त ही आपको मिलता है। बीच में अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो, क्लोज कर देते हो, तो आपका बोनस भी उस वक्त लॉस हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपका जो डिपॉजिट किया गया जो प्रीमियम है, जो भी आपका पैसा आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उसमें से भी आपका बहुत ही बड़ा वहां पर नुकसान होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका पॉलिसी या फिर एलआईसी के पॉलिसी को सरेंडर करने पर वहां पर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, वहां पर आपका नुकसान ही होता है। अगर हम अपना ओपिनियन की बात करें तो आपको पॉलिसी सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने पर आपका वहां पर काफी बड़ा एक नुकसान होता है। सबसे पहले की नुकसान तो यही है कि भाई आपका जो प्रीमियम डिपॉजिट किया गया है उसमें से भी आपका नुकसान हो रहा है। आपका पॉलिसी में जो भी बोनस ऐड किया गया, ये बोनस में भी उस वक्त आपका नुकसान होता है। इसके साथ ही साथ आपका पॉलिसी से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस की कवरेज है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स है, टर्म राइडर के अगर बेनिफिट्स में ऐड किया गया है, राइडर ऐड किया गया है, तो वो भी आपका वहां पर लॉस हो जाता है। तो काफी वहां पर देखा जाए तो आपको बहुत बड़ा वहां पर नुकसान होता है। पैसे का नुकसान तो है ही, साथ ही साथ आपको पॉलिसी से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स को वहां पर रद्द कर दिया जाता है और आपका पॉलिसी जो ये परमानेंटली क्लोज हो जाता है। तो हम अगर बात करें कि अगर पॉलिसी को सरेंडर करने के बारे में, तो आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंश्योरेंस की पॉलिसी को या फिर एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करना इतना भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको अपने एलआईसी के ऑफिस की जो ब्रांच ऑफिस वहां पर जाना है, आपको सरेंडर की फॉर्म ले लेना है, फॉर्म को अच्छे से भरना है। उसके साथ ही साथ फॉर्म के साथ आपको
आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको उसके साथ अटैच करना है। इसके साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक का जो जेरॉक्स कॉपी है, आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद अटैच करना है और ये सारे जो भी फॉर्म आपको वहां से दिया जाएगा, सरेंडर का फॉर्म, उसे फिलअप करना है। पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर अच्छे से ले लेना है। उसमें आपको एक विटनेस का जरूरत पड़ेगा। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट की विटनेस ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर विटनेस अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रांच में जाकर किसी भी एजेंट से या फिर किसी भी LIC के स्टाफ से आप एजेंट जो विटनेस है वो आप उनसे ले सकते हैं। लेने के बाद आपको ऑफिस में जमा करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। अगले 7 से 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका जो भी पैसा है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपका पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा, सरेंडर कर दिया जाएगा और जो भी पैसा आपका वहां पर सरेंडर वैल्यू के तौर पर बनता है ये आपको उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। अच्छा, वहीं पर अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा या फिर सरेंडर करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा, तो इसे पता करने के लिए आप LIC की इंक्वायरी जो सेक्शन है या फिर इंक्वायरी जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाकर आप अपने पॉलिसी नंबर देकर आप सरेंडर वैल्यू को आप चेक कर सकते हो कि कितना आपको पैसा वहां पर मिलने वाला है। तो इस तरह से आप वहां पर चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपके साथ बात की है कि सरेंडर को आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स है और कौन से पॉलिसी में कितना साल का सरेंडर का टाइम दिया गया है। तो इस पर मैंने पूरी चर्चा आपके साथ की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।